हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना मेल्टिंग योर हार्ट ये स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो जैसा कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारे वांग जी एंड विंग के बीच में एक हॉट सा सेक्शन हुआ था। अब यहाँ से हम मॉर्निंग को देखते हैं। मॉर्निंग हो चुकी थी जहाँ पे हमारा वांग जी विंग को प्यार से देख रहा था, सहला रहा था उसके फेस को। बट हमारा विंग बार बार वांग जी के हाथों को हटा रहा था। बट वांग जी देखो हमारे विंग को परेशान कर रहा था। विंग बार बार हटा रहा था, मुझे सोने दो ना, ऐसे विंग कहते जा रहा था। बट वांग जी कंटिन्यूसली विंग के फेस को टच करते जा रहा था। जहाँ पे विंग अपनी आइज़ को ओपन करते करते तुम क्या कर रहे हो, ऐसे वो कहता है। जहाँ पे वांग जी जैसे एक स्माइल करता है एंड कहता है तुम ठीक हो ना। तो विंग उसे देखता है और कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होगा, ऐसे कहता है। तो वांग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है ठीक है फिर विंग 9 बज चुके हैं, तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। विंग कहता है क्या 9 बज चुके हैं। तो वांग जी कहते हैं हाँ, ऐसे कहता है। देन जो है ना विंग जल्दी से उठकर बैठता है एंड देन उसके बैक पे ज़ोर से हिट होता है। उसे पेन महसूस होता है। जहाँ पे विंग कहता है शिट शिट शिट, ये क्या हो गया, मेरी कमर, ऐसे वो कहता है। देन वांग जी पीछे बैठ कर जो स्माइल कर रहा था क्योंकि उसे पता है ना ये क्यों दर्द हो रहा है करके। जहाँ पे विंग कहता है तुम हंस क्यों रहे हो। तो वांग जी कहते हैं हंसू नहीं तो क्या करूँ विंग, तुम्हें ऐसे देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। विंग कहते मतलब क्या है तुम्हारा, क्या तुम मुझे इस हालत में देखना पसंद करते हो। तो वांग जी कहते हैं हाँ विंग ऑफकोर्स, मैं तुम्हें इस हालत में देखना पसंद करता हूँ। देखो ना तुम कितने ज़्यादा प्यारे लग रहे हो। विंग कहते क्या, एंड विंग खुद को देखता है तो उसे याद आता है कि उन दोनों ने तो कपड़े ही नहीं पहने हैं, ना वांग जी कपड़े पहना हुआ है ना ही विंग कपड़े पहना हुआ है। तो विंग जल्दी से जो ना अपने ऊपर कंबल डालते हो, तुम शेमलेस इंसान, तुम मुझे ऐसे देख कैसे सकते हो। तो वांग जी ओ विंग कल रात को तो सब कुछ देख लिया है, अब दिखाने के लिए और कुछ है तो मुझे बताओ, मैं वो भी देखना चाहता हूँ। तुम चाहो तो मुझे देख सकते हो, तुम्हारे सामने हूँ देखो, ऐसे कहते जो ना वांग जी अपनी बॉडी को जो ना शो ऑफ करा रहा था हमारे विंग को। जहाँ पे विंग उसे देखते हुए मुझे तुम्हारा कुछ भी नहीं देखना, वैसे भी देख के भी मैं क्या करूँगा। तो वांग जी कहते हैं तुम जो चाहो वो कर सकते हो विंग, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम चाहे तो एक और बार मेरा फ़ायदा उठा सकते हो। विंग मैंने तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो वांग जी कहते हाँ वो तो मैंने किया है। तो विंग कहते मतलब। तो वांग जी कहते विंग कल रात कुछ भी हुआ था तुम्हें याद है या नहीं। तो विंग को सब कुछ याद था। विंग कहता नहीं याद है। तो वांग जी कहते ओ रियली विंग, पर तुम्हारा फेस देखने के बाद मुझे नहीं लगता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है करके। ओ विंग तुम झूठ भी नहीं बोल सकते ठीक से। तो विंग कहते तुम्हें पता है कि मैं कोई नशे में नहीं था तो मुझे सारी बातें याद रहेंगी। यहाँ पे कोई फिल्म नहीं चल रही, कोई टीवी सीरियल नहीं चल रहा है जो मुझे सारी बातें याद नहीं रहने वाली। तो वांग जी जैसे एक स्माइल करता है ये सब बोल के। जहाँ पे विंग उसे घूर के देखता है कहता है हाँ मैं जानता हूँ, ऐसे वो कहता है। उसके बाद हमारा वांग जी कहता है कि चलो विंग हम बात लेते हैं। जहाँ पे विंग कहता है हाँ ले तो लूँ, बट मैं तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है, मेरी कमर में दर्द है, ऊपर से तुम कैसे शिमलेस की तरह परवट इंसान की तरह मेरे को देख रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहते ओ विंग मैंने कहा ना तुम मुझे जितना चाहे उतना देख सकते हो, ऐसे कहते जो ना वांग जी जो अपने ऊपर जो कंबल था ना उसे निकाल देता है। देन वांग जी विंग के सामने ऐसे ही आ जाता है। जहाँ पे विंग पूरा शौक था। विंग कहते ये कितना ज़्यादा परवट है। एंड विंग अपने जो ना फेस पे भी जो ना उस कंबल को ले लेता है एंड विंग पूरी तरह से खुद को ढक लेता है। और वांग जी क्या हुआ है विंग, क्या हुआ है, मैं तुम्हें उठा के वॉशरूम में लेके चलता हूँ। जहाँ पे विंग देखो कोई ज़रूरत नहीं, तुम जाओ मैं खुद को संभाल लूँगा। वांग जी कहते तुम श्योर तो ना विंग, मुझे नहीं लगता कि तुम चल पाओगे। विंग कहते क्या क्यों। तो वांग जी कहते विंग कल रात को मज़ा आ रहा था ना, और तुम भी तो डिमांड कर रहे थे लास्ट में, तो और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था, तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम चल पाओगे ठीक से। जहाँ पे विंग कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तो वांग जी कहते ऐसा ही होगा। ऐसे कहता है अगर तुम्हें ठीक होना है तो तुम्हें डॉक्टर के पास जाना होगा। डॉक्टर, इसके लिए कौन डॉक्टर के पास जाता है। तो वांग जी कहते हैं विंग तुम्हें अपने बॉडी पेन को हटाना है ना, तो डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन लानी होगी, वो तुम्हारे बैक के लिए रहेगी, तुम्हारे वहाँ पर दर्द हो रहा है तो विंग कहते हैं शट अप, मुझे कहीं दर्द नहीं हो रहा, तुम्हें नहीं पता है कि लड़कों को दर्द नहीं होता। तो वांग जी कहते बट बैक पे दर्द होता है विंग, मुझे पता है, मैंने जो कुछ भी किया था, जितना भी हार्ड था तुम्हारे साथ, जो हॉट सा सेक्शन था ना, आई नो कि तुम्हें दर्द हुआ था। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे विंग कहते तुम देखना नेक्स्ट टाइम मैं जब करूँगा ना तुम्हें भी ऐसे पेन होगा। तो वांग जी कहते ओ रियली तुम कर पाओगे। तो विंग कहता ऑफकोर्स मैं कर पाऊँगा, देखना तुम्हें ना इतना ज़्यादा हार्डली पेन दूंगा ना, तुम जो है ना 10 दिन तक उठ ही नहीं पाओगे। तो वांग जी कहते ओके, तो मैं अभी तुम्हें ऐसा पेन दे देता हूँ जिसके कारण तुम 1 महीने तक नहीं उठ पाओगे। जहाँ पे विंग उसे देख रहा था, विंग कहता क्या मतलब है। तो वांग जी कहते तुम देख ही सकते हो कि मैं अभी भी हार्ड हूँ, तो तुम चाहो तो हम
कंटिन्यू कर सकते हैं 1 महीने तक। विंग कहता क्या बीस्ट, ऐसे विंग ज़ोर से चिल्लाता है, जहाँ पे वांग जी हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस ले रहे हो विंग। ऐसे कहते हुए जो है ना हमारा वांग जी वहाँ से सीधा वॉशरूम में आ जाता है। वॉशरूम में आने के बाद वो बात लेने के लिए बैठ जाता है। हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने मुंह को कंबल से निकालता है, देन उसके बाद वो डोर की ओर देखता है, जिसके बाद विंग जो है ना अपने ऊपर से धीरे से कंबल निकालता है, देन उसके बाद धीरे धीरे वो अपनी बॉडी को देखना स्टार्ट कर देता है। हाँ विंग ये क्या है तुम्हारी बॉडी पे, हाँ कोई और देखेगा तो क्या समझेगा, विंग यही सोच रहा था। एंड विंग के बॉडी पे बहुत सारे बाइट मार के निशान थे, लब बाइट कहेंगे उसे हम, लब बाइट के निशान थे। एंड विंग उन सारी चीज़ों को देख रहा था। एंड विंग को पता नहीं थोड़ा बहुत जो ना अच्छा भी लग रहा था इन सारी चीज़ों को देखने के बाद, वो अच्छा भी फील कर रहा था। एंड विंग कहता है कि हाँ शिट, ऐसे कहता है उसके आने से पहले मुझे जल्दी से कपड़े पहन लेने चाहिए। ऐसे कहते हुए जो ना विंग धीरे धीरे जो है ना अपने पैरों को नीचे रखता है। एंड विंग अपने बट के ऊपर बैठा हुआ था तो उसे जो ना पेन हो रहा था, बट फिर भी विंग कोशिश करता है। देन जो है ना बेड के ही सहारे से वो धीरे धीरे जो ना खड़ा होता है। एंड विंग को कमर में दर्द होता है, ऐसा लग रहा था कि उसकी कमर पूरी तरह से अकड़ चुकी है करके सेम पोजीशन में। जहाँ पे विंग कहता है सच में ये सच में बहुत ज़्यादा हार्ड था, सच में बहुत ज़्यादा हार्ड था, बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, अभी भी हो रहा है। ऐसे कहते जो ना विंग अपने जो कबर्ड था ना वहाँ पे आ जाता है। कबर्ड के पास आने के बाद जो ना वहाँ से क्लोथ निकालता है और उन क्लोथ को पहन लेता है। जिसके बाद जो है ना विंग जो ज़मीन पे क्लोथ पड़े हुए थे उन्हें उठाता है, बास्केट में डाल देता है। एंड अंदर की ओर देखता है जहाँ पे वांग जी अभी शावर ले रहा था। विंग वहाँ पे आता है एंड वहाँ पे मिरर के सामने खुद को देखता है। अभी भी विंग के जो नेक पे जो निशान थे ना वो विजिबल हो रहे थे, वो निशान विजिबल थे। जहाँ पे विंग उन निशानों को टच करता है, विंग कहता है हाँ सच में वो एक नंबर का पीस थे। ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद जो है ना वो वांग जी अंदर की ओर देखता है एक बार, बट जो ना वहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा था। वांग जी नहा रहा था, बट जस्ट उसकी जो ना परछाई थी वो ही नज़र आ रही थी, बाकी कुछ नज़र नहीं आ रहा था। जहाँ पे विंग वहाँ पे ब्रश करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम के बाद हमारा वांग जी बाहर निकलता है। विंग को वहाँ पे ब्रश करते थे, ओ तुम निकल गए, यानी बोले तो तुम आ गए। तो विंग कहता है कि हाँ वहाँ पे रह के क्या करता। जहाँ पे वांग जी कहते ओ ऐसे कहता है। वांग जी जो ना विंग को बैक से टाइटली हक कर लेता है। जहाँ पे विंग कहता तुम क्या कर रही हो, तुम अभी भी नहा के आए हो, तुम गीले हो। तो वांग जी कहता है तुम भी तो अब शावर लेने वाले हो ना। तो विंग कहते हाँ तो क्या हुआ, मैं शावर लेने वाला हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ऐसे गीले कर दोगे। तो विंग ऐसे कहते हैं। तो वांग जी कहते ओ मेरे प्यारे से हस्बैंड, ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी विंग के चिक पे किस करता है। जहाँ पे विंग कहते तुम्हें नज़र नहीं आ रहा कि मैं ब्रश कर रहा हूँ करके। तो वांग जी कहते ओ मैं सिली से हस्बैंड, ऐसे कहते हैं जो वांग जी फिर से विंग के लिप्स पे लिप्स के कह रही हूँ या साइड में जो ना फिर से एक बार किस कर देता है। जहाँ पे विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। विंग कहता है कि लॉन वांग जी रुक जाओ, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांग जी हंसते कहते ओ मैं रुकूंगा बिल्कुल भी नहीं। तो विंग कहता है शट तुम ना सच में परवट हो, ऐसे कहते हुए जो है ना विंग अपना यानी ब्रश को वहाँ पे धोता है। देन उसके बाद जो ना विंग वहाँ पे थूक कर बाहर अंदर चला जाता है। जो शावर लेने वाला एरिया था ना वो धीरे धीरे चल के हुए जा रहा था। वांग जी उसे देखते ओ तुम्हारी चाल तो बेहतर है विंग, मुझे लगा था कि तुम उठ भी नहीं पाओगे। गुड विंग। विंग था क्या ये तुमने किया है लान, वांग जी तुम्हें पता है तुम्हें इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। वांग जी था मैं सब कुछ लेना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे लेने दोगे। तो विंग था क्या लेना चाहते हो तुम। तो वांग जी कहते तुम्हें विंग। विंग कहते मुझे लेके क्या करोगे। तो वांग जी कहते वही जो रात को किया था, दिन में करेंगे, शाम को करेंगे, रात को करेंगे, मिडनाइट को करेंगे, सब कुछ हर वक्त हर टाइम। विंग कहते तुम पागल हो चुके, तुम क्या एडिक्ट हो चुके हो क्या इन सारी चीज़ों से, एडिक्शन हो चुका है क्या तुम्हें इन सारी चीज़ों से। वांग जी कहते किन चीज़ों से विंग, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे एडिक्शन हो चुका है। विंग कहते मुझसे कैसे हो चुका है। तो वांग जी कहते इतने ज़्यादा प्यारे से ब्यूटीफुल से हस्बैंड को देखने के बाद ऑफ कोर्स मुझे एडिक्शन हो जाएगा ना। तो विंग कहता मैं कोई प्यारा नहीं हूँ, ना ही मैं ब्यूटीफुल हूँ, मैं हैंडसम हूँ। तो वांग जी कहते हाँ तुम हो तो विंग, बट मुझसे ज़्यादा नहीं। विंग कहता मैं तुमसे भी ज़्यादा हूँ, समझे। तो वांग जी कहते ओ रियली विंग। तो विंग कहता है हाँ। तो वांग जी कहते जल्दी जल्दी करो, तुम भूले तो नहीं हो ना, आज तुम्हारे क्लाइंट के साथ, बहुत सारे क्लाइंट के साथ तुम्हारी मीटिंग है और तुम्हें मेरे साथ। एंड वांग जी जो है ना विंग को देख रहा था। जहाँ पे विंग कहते हाँ मीटिंग ऐसे कहते जो ना विंग भी जल्दी से शावर लेने के लिए चला जाता है। शावर ले रहा था, डोर उसने ओपन ही रख दिया था। एंड वांग जी जो ना वहाँ पे विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग ने अपनी टी शर्ट को निकाल दिया था। एंड विंग ऐसे ही जो ना वार्म शावर के नीचे खड़ा था, जहाँ पे वांग जी जस्ट विंग को वहाँ से देखता है और आवाज़ देता है विंग तुमने डोर को बंद नहीं किया, ऐसे कहता है। तभी विंग पलट जाता है, वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी विंग को शेमलेस की तरह देख रहा था। जहाँ पे विंग जल्दी से आगे बढ़ते कहते हाँ तुम एक नंबर के परफेक्ट हो, ऐसे विंग कहते हैं एंड डोर को बंद कर देता है। जहाँ पे वांग जी जो था ना वो हंस रहा था। वांग जी स्माइल करता है। देन उसके बाद जो ना वांग जी बाहर आता है, जो अपने कमरे में जाके जो ना ऑफिस वाली जो यूनिफॉर्म थी ना उसे पहन लेता है, वेयर करता है। देन उसके बाद जो ना
वो विंग के पास आता है, जहाँ पे विंग भी बाहर निकल चुका था एंड विंग भी वेयर करता है। जिसके बाद वांग जी अपने फेस पे अपने जो स्पेक थे ना, यानी ग्लासेस थे ना, उसे लगा लेता है। जिसके बाद वांग जी पूरी तरह से सीरियस लुक में आ चुका था एंड विंग को देखता है। जहाँ पे विंग उसे देखता है और चुपचाप से वो दोनों नीचे आते हैं एंड दोनों वो सीरियस थे पूरी तरह से। ऐसा नहीं लग रहा था कि उन लोगों ने रात में एक कांड कर दिया करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था उन दोनों को देखने के बाद। वो नीचे आते नॉर्मली सब लोग के साथ मिलके खाना ब्रेकफास्ट जो है ना वो करते, जहाँ पे शीशान भी बैठे हुए थे, कुरान भी था। ये सब कुछ होने के बाद जो ना वो दोनों निकल चुके थे। जहाँ पे वांग जी जस्ट एक बार विंग को देखता है एंड विंग भी उसे देखकर वहाँ से वो दोनों अलग अलग अपने डायरेक्शन में निकल चुके थे, क्योंकि उन दोनों को अपने अपने ऑफिस जाना था। देन वहाँ से वो मीटिंग के लिए जाने वाले थे, इसलिए तो वांग जी जो है ना अपने ऑफिस पहुँच चुका था। पहुँचने के बाद वो सीधा डायरेक्टली जो ना अपने मीटिंग रूम में जाता है, जहाँ पे सारे उसने स्टाफ को जमा करवाया था, क्योंकि ये मीटिंग थोड़ी सी सीरियस होने वाली थी। इसके कारण सारे स्टाफ को बुलाया था एंड सब लोगों के काम जो थे ना वो डिवाइड कर दिए थे एंड कहा था कि सारे डिपार्टमेंट वालों को जो ना अपने काम को परफेक्ट तरीके से करना होगा, क्योंकि ये वाली डील हम लोगों को ही मिलनी चाहिए। क्योंकि अभी लान वांग जी एंड विंग के बीच में एक कॉम्पिटिशन होने वाला था इस डील के लिए। वो सारे जो ना अलग अलग कंपनियों के ओनर जो थे ना इस डील को क्रैक करना चाहते थे। सब लोग उन लोगों से, जो वो लोग जितना इन्वेस्ट करने वाले थे ना, उनसे उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला था। तो इसलिए जो है ना सारे लोग लग चुके थे एंड हमारे विंग को भी देखते, जहाँ पे विंग भी ऑफिस में पहुँचने के बाद विंग भी चाहता था कि ये डील उसे ही मिले। एंड दोनों के बीच में समझ सकते हो कि हर बार की तरह इस बार भी एक कंपटीशन होने वाला था। वो चाहे उन दोनों की शादी हो चुकी हो, बट फिर भी उन दोनों के बीच में कंपटीशन था एंड ये जो नॉर्मल था। एंड यहाँ पे विंग एंड वांग जी दोनों अपने ऑफिस में पूरी तरह जुड़ चुके थे सारी चीज़ों को हैंडल करने में। देन मीटिंग का टाइम भी फिक्स हो चुका था उस दौरान। तो लान वांग जी एंड विंग दोनों अपने जो टीम थी उन्हें लेकर निकल चुके थे उस बड़े से जो ना होटल की ओर। वहाँ पे पहुँचने के बाद जो ना VIP लॉन्च जो था ना, वहाँ पे सारे जो है ना जो बिजनेसमैन लोग जो थे ना वो सारे आ चुके थे। जहाँ पे पहले वहाँ पे एंट्री होती है हमारे वांग जी की एंड तभी हमारा विंग भी वहाँ पे आ चुका था। इसके कारण जो मीडिया वाले कह रहे थे हाँ दोनों राइवल्स फिर से यहाँ पे है, बट ये हमने सुना है कि इन दोनों की शादी हो चुकी है, ये दोनों तो हस्बैंड से ना। फिर भी क्या यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि लान वांग जी अपने पार्टनर के लिए इस डील को छोड़ दे, या मिस्टर वी वुशान अपने पार्टनर के लिए इस डील को छोड़ दे? क्या ऐसा हो सकता है? ऐसे कहते जो ना विंग एंड वांग जी के पास वो लोग आ चुके थे, दोनों सारे लोग जो ना विंग एंड वांग जी को दोनों को सवाल पूछ रहे थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी के जो गार्ड्स थे ना वो नो कमेंट करते हुए जो ना सारे लोग जो ना दूर हट जाते, सारे लोग यानी दूर हटाते जा रहे थे। इसके बाद वांग जी एंड विंग अंदर प्रवेश करते हैं। अंदर आने के बाद जो ना उन लोगों के जो टेबल्स थे ना वो अलग अलग थे। जहाँ पे विंग एंड वांग जी ने अभी तक जो ना एक बार भी एक दूसरे को नहीं देखा था, बिल्कुल भी नहीं देखा था। वो पूरे सीरियस माहौल में थे एंड कुछ टाइम के बाद जो ना एक दूसरे को सारे लोग ग्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड उसके बाद जो ना डील का टाइमिंग स्टार्ट हो चुका था एंड सामने आके वो अनाउंसमेंट कर रही थी वो लेडी। एंड उसके बाद जो प्रोजेक्ट के बारे में बातें होती हैं एंड देन वहाँ पे बोली लगाई जा रही थी। एंड उसके बाद जो है ना कौन कितना इस प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि सारे लोगों के जो प्रोजेक्ट थे ना वो सामने थे। सामने उन लोगों की फाइल प्रेजेंटेशन जो ना सामने रखी गई थी और एक लेडी जो थी ना इन सारी चीज़ों के बारे में समझा रही थी। एंड बाकी लोगों को जो भी थे ना बिजनेसमैन वहाँ पे, उन लोगों को इसमें पैसे लगाने थे। ऐसा था, ऐसा वहाँ पे कंटिन्यूसली चल रहा था। आखिरकार वहाँ पे विंग के प्रोजेक्ट को दिखाया जा रहा था जो एक मॉल के लिए था, उसके बारे में बातें हो रही थी। जहाँ पे हमारा वांग जी भी ये सब सुनता है। वांग जी को भी ये आइडिया पसंद आता है, बट वो अपनी आइडिया को भी पेश करना चाहेगा। एंड देन विंग के इस पे जो है ना बोली लगाने के लिए जो ना स्टॉप किया जाता है। पहले लान वांग जी का भी तो सुन ले, इसलिए उसके बाद जो ना वांग जी का भी प्रोजेक्ट दिखाया जाता है। जहाँ पे वांग जी का भी थोड़ा बहुत सिमिलर था, बट वांग जी का थोड़ा एक हटके था। वो एक मॉल के साथ साथ जो है वहाँ पे एक स्कूल बनाने की भी बात कर रहा था। एंड वो सारे लोगों को जो ना फ्री में दुकान ओपन करने का ऑप्शन भी वो वहाँ पे दे रहा था उस मॉल में। तो ये सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पे अभी एक टाइप हो जाता है। यहाँ पे सारे लोगों से पूछा जाता है, वोटिंग की जाती है कि आप किसे वोट देना चाहते हो, आप किस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो। ये सब चल रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी को एक बार दिखता है, वांग जी भी विंग को देख रहा था। वो दोनों एक दूसरे को घूर के देख रहे थे जस्ट। एंड वहाँ पे जो सबसे ओल्ड जो थे ना वो बहुत ज़्यादा हाईएस्ट 1 मिलियन की जो ना बोली लगाते हैं। इसे सुनने के बाद जो ना सारे लोग चुप हो चुके थे। जहाँ पे सब लोग पूछते कि आपने किसके ऊपर बोली लगाई है, मिस्टर वी वुशान के प्रोजेक्ट पे या लान वांग जी के प्रोजेक्ट पे? तो वो इंसान कहता है ओह ऐसा भी कुछ था क्या? तो सब लोग उनको देखते क्या ये बुढ़ा पागल हो चुका है, इसे कुछ पता नहीं है क्या? सब लोगों के मन में यही था।
जहाँ पे वो इंसान खड़ा होता है ना, एक स्माइल करते हुए कहता है ऑफकोर्स मैंने इन दोनों के प्रोजेक्ट पे लगाया, मैं इन दोनों के प्रोजेक्ट पे 1-1 मिलियन लगाना चाहता हूँ, बट इसके लिए भी मेरी शर्त है मिस्टर विभूषण, मिस्टर लान वांगजी, ऐसे कहता है। जहाँ पे ये दोनों जैसे उनको देखते हैं और कहते हैं जी सर बोलिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें। हर बार राइवल की तरह काम करना ज़रूरी नहीं होता है। अगर एक बार तुम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करोगे तो ये तुम लोगों के लिए भी बेनिफिट होगा। जहाँ पे सब लोग कहते हैं ये बूढ़ा क्या कह रहा है, इसका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, ऐसे सब लोग कह रहे थे। जहाँ पे सब लोग कहते कि हाँ ये दोनों तो एक दूसरे के राइवल है, ये थोड़ी ना अपने एक दूसरे के साथ काम करना चाहेंगे, ऐसे सब लोग कह रहे थे। बट हमारा वांगजी आता है और कहता है कि हाँ ज़रूर, हम ज़रूर करेंगे, ऐसे कहता है। विंग भी एक स्माइल करते हुए कहता है कि हाँ ज़रूर, ऐसे वो भी कहता है। जहाँ पे सारे लोग शॉक, क्या ये दोनों सच में एक दूसरे के साथ काम करेंगे, ये मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये सच हो रहा है, ऐसे जो ना सारे लोग सोच रहे थे। एंड कुछ टाइम के बाद बाहर भी अनाउंसमेंट हो जाती है कि लान वांगजी एंड मिस्टर विभूषण दोनों मिलकर एक दूसरे के साथ प्रोजेक्ट में काम करने वाले। एंड वहाँ पे सिग्नेचर वाली जो प्रोसीजर थी, लीगल जो डॉक्यूमेंट थे उन्हें चेक करना था, वो सारी प्रोसीजर विंग के इधर के भी कर रहे थे एंड वांगजी के इधर के भी कर रहे थे। एंड वहाँ पे जल्दी से जल्दी जो है ना उनका प्रोजेक्ट भी बोले तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाता है। देन उसके बाद जो है ना वांगजी और विंग को दोनों को एक साथ काम करने का मौका मिलता है। जहाँ पे वहाँ से वो जाने के बाद वांगजी एंड विंग भी बाहर आने के बाद जो एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद वो दोनों जस्ट एक स्माइल करते एक दूसरे को देख के, एंड सभी लोग जो ना इन लोगों को देख रहे थे। जहाँ पे वांगजी विंग के पास आता है, विंग के हाथ को होल्ड करता है। जहाँ पे विंग जस्ट उसे देख रहा था, दोनों एक दूसरे के हाथ को पकड़ते हुए बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद जो है ना, जो विंग की कार थी ना एंड वांगजी की कार थी ना, वो दोनों अपनी अपनी कार की ओर जा रहे थे। विंग जो था ना वांगजी को अपनी कार की ओर लेके जा रहा था एंड वांगजी जो था ना वो विंग को अपनी कार की ओर लेके जा रहा था। एंड दोनों एक दूसरे को देखते और विंग कहता है कि चलो, तो वांगजी कहते चलो ना, तो ऐसे कहता है। जहाँ पे सभी लोग इन दोनों को देख रहे थे, जहाँ पे विंग कहते चलो ना तो मेरे साथ, वांगजी कहते तुम्हारे साथ, तो विंग कहता हाँ तुम मेरे साथ चलना है ना तुम्हें, तो वांगजी कहते विंग तुम मेरे साथ चलोगे, विंग कहते नो तुम मेरे साथ चलोगे, वरना सबको पता चल जाएगा कि मैं बॉटम समझते, मुझे सब लोगों के सामने टॉप रहना है। तो वांगजी उसे देखता है, कहते विंग तुमने फिर से वही टॉपिक निकाला। एंड वांगजी और विंग जन धीरे धीरे बात कर रहे थे, तुमने फिर से यही टॉपिक निकाला, टॉप एंड बॉटम। तो विंग कहता हाँ, तो यहाँ पे सब लोग क्या समझेंगे कि मैं बॉटम हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी कार में घुस गया। तो वांगजी ओ एंड मैं तुम्हारे साथ आऊँगा तो सब लोग मुझे नहीं सोचेंगे। तो वांगजी तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, ऐसे विंग कहता है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। तो वांगजी कहते ओ रियली तुम्हें फ़र्क पड़ता है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। तो विंग कहते नहीं, तुम्हें काहे का फ़र्क पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है ना। तो वांगजी कहते ओ नॉर्मल है तो तुम भी मेरे साथ चल सकते हो ना विंग, ये तो नॉर्मल है ना। विंग कहते नहीं ये नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो वांगजी कहते अच्छा ये मेरे लिए नॉर्मल है और तुम्हारे लिए नहीं है। तो विंग कहता कि हाँ ऐसा ही है। वांगजी कहते सच में विंग मैं चाह रहा हूँ अपनी कार में, अगर तुम्हें आना हो तो आ जाओ। जहाँ पे विंग कहते मैं भी जा रहा हूँ, मुझे नहीं आना, ऐसे विंग कहते हैं। वो दोनों अपने हाथ को छोड़ देते। जहाँ पे मीडिया वाले इन दोनों को देख रहे थे, इन दोनों के बीच में जो गॉसिप हो रही थी उनसे सुनने की कोशिश की जा रही थी। बट हमारे वांगजी और विंग इतने स्लोली बात कर रहे थे एक दूसरे के क्लोज होके। कुछ लोग जो थे ना वो अजीब तरह से उन दोनों के साथ बातें कर रहे थे, बहुत ज़्यादा अजीब तरह से। जहाँ पे विंग एंड वांगजी जो थे ना वो अपनी अपनी कार में आकर बैठ जाते हैं। जहाँ पे सब लोग बंदे अभी तो ये लोग इतने ज़्यादा स्माइल करते हुए एक दूसरे के हाथ पकड़ते हुए आ रहे थे, है ना, अभी इन दोनों को क्या हुआ है, क्या चल रहा है, ऐसे वो कह रहे थे। एंड विंग एंड वांगजी के भी खिलाफ कुछ गॉसिप भी स्टार्ट हो चुकी थी। विंग एंड वांगजी तो वहाँ से निकल चुके थे। जहाँ पे विंग अपने ऑफिस में आते थे, वो मेरी कार में क्यों नहीं बैठ सकता था, क्यों क्या हो जाता, क्या उसकी इज्जत चली जाती अगर वो मेरी कार में बैठ जाता था। ऐसे ही जो है ना विंग कह रहा था एंड वांगजी भी सेम यही सोच रहा था। बट वांगजी ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वांगजी को इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इन सारी चीज़ों से, वो प्रैक्टिकल इंसान है तो भला उसको काय को इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है। बट विंग जो ना सारी चीज़ों को जो ना रिपीटेड सोच रहा था, कैसे वांगजी ने उसे मना किया और दोनों ने स्माइल की एक दूसरे को देख के, वो ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बराबर चल रहा है करके। वो दोनों प्रोजेक्ट एक दूसरे के साथ करने के लिए मान भी गए थे। बट आखिर में क्या किया विंग ने, बोले विंग कह रही वांगजी ने विंग के साथ नहीं आया। विंग वांगजी को बहुत ज़्यादा ब्लेम कर रहा था, बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था कि अब भी जाके वांगजी का मुंह तोड़ दूँ करके। बट विंग अभी पहले अपनी कमर को संभाल रहा था क्योंकि विंग को अपनी कमर में दर्द था। विंग ने दवाई खाई थी, दवाई का असर तो कुछ टाइम के बाद चला जाता है ना, तो विंग को अभी दर्द हो रहा था। विंग अपने टेबल पे यानी अपनी चेयर पे जाकर बैठ जाता है एंड कहते हैं सच में लान वांगजी आई किल यू, ऐसे विंग कहता है। जहाँ पे जो असिस्टेंट था ना वो कहते कि हाँ सर हमेशा कहते हैं कि उसे मारना चाहते, बट कैसे मार सकते, अगर उनके हस्बैंड मर गए तो वो तो विधवा हो जाएंगे ना। नहीं वो बेवा नहीं, क्या हो जाएंगे, ये तो कुछ करते भी नहीं है शायद से, हाँ कुछ और हो जाएंगे, छोड़ो। ऐसे विंग के बारे में हमारा असिस्टेंट सोच रहा था। विंग जो है ना उसको देखते रहते, क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो असिस्टेंट कुछ नहीं सर, आपको काम नहीं करना है सर,
जहाँ पे विंग कहता है तुम मुझे बताओगी मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं था। सर नहीं 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 सर, आप जो चाहो वो कर सकते हो, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। तो विंग कहता है तुम्हें प्रॉब्लम भी होगी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो असिस्टेंट कहते हैं हाँ इस इंसान के साथ मैं कैसे बात करूँ, हाँ सर मैं जानता हूँ, आई एम सॉरी सर। अच्छा विंग कहता है अब तुम मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। तो वो असिस्टेंट कहते हैं आपको बुरा लगा ना सर। तो विंग कहता है मैंने कब कहा कि मुझे बुरा लगा। तो असिस्टेंट कहते मुझे दिखा सर। अच्छा मेरे फेस पे ही नज़र आता है क्या। तो असिस्टेंट चुप हो जाता है और कहता है कि अब वो क्या कहे सर को अपने। असिस्टेंट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कंटिन्यूसली हमारे विंग को देख रहा था, जहाँ पे विंग कहता है अच्छा सच में मेरे चेहरे पे लिखा है इसलिए तुम मुझे ऐसे देख रहे हो ना। असिस्टेंट अपने फेस को दूसरी तरफ हटा देता है और कहते नहीं 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 सर ऐसा कुछ भी नहीं नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हो सर, मैं ऐसा कुछ कहना नहीं चाहता, बिल्कुल भी नहीं, आप गलत सोच रहे हो सर, ऐसे कहता है। तो विंग कहता है हाँ छोड़ो। ऐसे कहते हुए जो ना विंग अपने कोट को उठाता है, देन वो वहाँ से बाहर आता है। बाहर आने के बाद जो अपनी टीम से बात करता है, जो प्रोजेक्ट वगैरह हुआ था उसके बारे में वो लोग डिस्कशन करते हैं। देन उसके बाद जो है विंग वहाँ से डायरेक्टली अपने मेंशन की ओर निकल जाता है। विंग कहता है आने दो इस लान वांग जी को, आज बताता हूँ उसे मैं, आज बताता हूँ। ऐसे ही विंग कह रहा था एंड हम वांग जी को देखते हैं जहाँ पे वांग जी अपना वर्क करता है। उसे जो इंपॉर्टेंट वर्क था ना वो सारी चीज़ों को करने के बाद जो है ना वांग जी मैक्सिमम 9 बजे के आसपास जो ना घर में आ चुका था। मेंशन में आने के बाद जो ना वो मेंशन को देखता है जहाँ पे अंधेरा था, शायद से सब लोग धीरे धीरे सो चुके थे, गहरी नींद में जा चुके थे। बट वांग जी कहता है आज से पहले इतनी जल्दी तो मेंशन की लाइट बंद नहीं हुई है, ये कैसे हुआ। ऐसे ही वांग जी सोचता है। देन वांग जी जस्ट मेंशन की लाइट को ऑन करने के लिए जा रहा था, बट तभी एक फ्लैश लाइट जो ना वांग जी के ऊपर आती है, जहाँ पे वांग जी पूरा शॉक एंड उस इधर उधर देख रहा था ये क्या हो रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे, ऐसे वांग जी देख रहा था। बट दूसरी फ्लैश लाइट एक इंसान पे पड़ती है, वो था हमारा विंग, जहाँ पे विंग जस्ट उसके सामने खड़ा था एंड वांग जी उसे देखता है, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है एंड विंग बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। उसने जो बहुत ज़्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। जहाँ पे विंग उसके पास आता है एंड वो लाइट भी जो ना विंग के पीछे पीछे चलती जा रही थी, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। विंग उसके पास आता है एंड वांग जी के हाथ में जो कोड था ना उसे ले लेता है। वांग जी उसे देख रहा था और कहते विंग ये क्या कर रहे हो तुम। तो विंग जैसे एक स्माइल करता है और कहता है कुछ भी नहीं हस्बैंड, ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद जो ना वो वांग जी के हाथ को पकड़ता है और उसे सीढ़ियों से लेकर जा रहा था एंड ये फ्लैश लाइट जो ना उन दोनों के ऊपर ही आ रही थी, जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आ रही यहाँ पे अब कौन सा शो चल रहा है करके। बट विंग उसे जो ना अपने कमरे में लेके आता है, जहाँ पे वो कमरे में पहुँचते हैं स्माइल करते हुए, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी को कमरे में पहुँचाने के बाद जो विंग अचानक से वांग जी के पीछे आ जाता है एंड वांग जी के आंखों पे पट्टी बांध देता है, जहाँ पे वांग जी विंग ये क्या कर रहे हो विंग विंग ऐसे कहते। बट विंग कहते कि वांग जी तुम मुझ पर यकीन करते हो ना, तुम्हें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो वांग जी कहते मुझे मज़ा आएगा, ये क्या कर रहे हो विंग। विंग कहता है ऐसे कहते हुए जो ना वांग जी की आंखों पे पट्टी बांध देता है। उसके बाद वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए वो लेके जा रहा था, जहाँ पे वांग जी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बट वांग जी चुपचाप से चलते जा रहा था। जिसके बाद विंग वांग जी को ना आराम से लेटा देता है, जहाँ पे वांग जी चुपचाप से लेट भी जाता है आराम से। जिसके बाद जो है ना विंग कहता है तुम ठीक हो ना, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ करने वाला हूँ, जस्ट तुम फील करना ओके। तो वांग जी कहता है ठीक है मैं करूँगा, ऐसे वांग जी कहता है। देन उसके बाद जो ना वो वांग जी के हाथ हमारे विंग जो ना धीरे धीरे पकड़ना स्टार्ट करते हैं। वांग जी कहते हैं क्या कर रहे हो विंग, एंड विंग जो ना हाथ पकड़ते हुए जो ना वांग जी के हाथ हैंड्स पे जो ना किस करते जा रहा था। वांग जी को समझ भी नहीं आ रहा था, वांग जी को देख नहीं पा रहा था विंग क्या करने की कोशिश कर रहा है। बट हमारे विंग ने धीरे धीरे जो ना अपने हाथों में हैंड ग्लव्स निकाल लिए थे। वांग जी को नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। एंड विंग वांग जी के धीरे धीरे जो ना हाथों को जो ना ऊपर की ओर लेके जा रहा था एंड विंग ने एक हाथ में हमारे वांग जी के दोनों हाथों को पकड़ लिया था। देन विंग जल्दी से हैंड ग्लव्स को वांग जी के हाथ में लगाता है। देन उसके बाद वहीं पे अटका देता है, जो बेड पे जो साइड में कॉर्नर था ना वहाँ पे लटका देता है, जहाँ पे वांग जी अपने हाथों को नीचे लेने की कोशिश करता है। बट नहीं, उसे महसूस होता है कि उसके हाथ तो बंधे हुए करके, जहाँ पे वांग जी विंग विंग ये क्या है विंग विंग ऐसे कहता है। तभी विंग जो ना वांग जी की आंखों से उस पट्टी को हटा देता है, जहाँ पे विंग जैसे एक स्माइल करता है क्या हुआ वांग जी ऐसे कहता है। वांग जी ये क्या है विंग, ये क्या कर रहे हो तुम। जहाँ पे विंग कहता है ओ क्या कर रहा हूँ, तुम्हें पता नहीं क्या आज तुम्हारी टर्न है। वांग जी कहते टर्न मतलब विंग। तो विंग कहता है ओ लान वांग जी अब फूलो भी मत, अभी तुम्हारी टर्न है, तुम्हें बॉटम बनना है ना। तो वांग जी कहते विंग तुम क्या कह रहे हो। जहाँ पे विंग कहता है ओ लान वांग जी अब बदलो मत, तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी टर्न है, अब तुम्हें जो बॉटम बनना है करके। वांग जी विंग अभी नहीं हमने कल ही तो किया था ना। तो विंग कहता हाँ तुमने कल किया था, बट मैं तो हूँ ना, मैं तो अभी भी तुम्हारे साथ वो सब करना चाहता हूँ। वैसे भी लास्ट टाइम तो हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं था, हाँ मैंने तो कुछ किया नहीं था, सब तुमने किया था, मैं तुम्हारे लिए बन चुका था ना, अब तुम्हारी बारी लान वांग जी। जहाँ पे वांग जी विंग 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 नहीं विंग कहता ओ क्या हुआ लान वांग जी, तो क्या तुम मजाक कर रहे थे मेरे साथ करने के लिए। तो वांग जी कहते नहीं विंग ऐसा नहीं है, बट अभी नहीं ना, अब वो बहुत जल्दी नहीं हो रहा है क्या, हम कुछ टाइम दे नहीं सकते एक दूसरे को।
जहाँ पे विंग ओ अच्छा कल मेरे साथ जो कुछ भी कर रहे थे तब तो तुमने ये सब नहीं कहा था, अब तुम ये सब क्यों कर रहे हो? ऐसे कहते हो जो ना विंग वांग जी के जो शर्ट की बटन्स थे ना उसे ओपन करता है। वांग जी कहते विंग विंग, बट वांग जी जो ना अपने मुंह से ही कह पा रहा था, कुछ कर तो नहीं पा रहा था। जहाँ पे विंग वांग जी के शर्ट की बटन्स को ओपन करता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग ऐसे कह रहा था, बट विंग डायरेक्टली वांग जी के लिप्स को कैप्चर करता है, देन वहीं पे वांग जी को किस करना स्टार्ट कर देता है। जहाँ पे वांग जी को समझ में नहीं आया था वो क्या करे करके, वांग जी फ्रीज था, बट विंग के जो सॉफ्ट से लिप्स थे ना वांग जी उसे जो ना मना नहीं कर सकता था, इसलिए वांग जी ने भी विंग को किस बैक करना स्टार्ट कर देता है। विंग कुछ टाइम तक किस करता है, किस को ब्रेक करता है, वांग जी को देखता है एंड विंग वांग जी के निपस के पास आता है, देन वहाँ पे एक बाइट करता है और कहता है तुमने तुमने आज मेरे साथ ऐसा क्यों किया? जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग क्या क्या कर रहे हो, दर्द हो रहा है, इट इज़ हर्ट। जहाँ पे विंग ज़ोर से स्क्वीज करते कहते अच्छा ये तुम्हें दर्द दे रहा है और तुमने आज मेरा पोपट बना दिया, उसका क्या? जहाँ पे वांग जी क्या क्या, तो विंग कहते तुमने सभी मीडिया वालों के सामने मेरी बेइज्जती की है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, तो विंग कहता तुमने किया है, तुम मेरे साथ मेरी कार में क्यों नहीं चले? तो वांग जी कहते तुम भी मेरे साथ चल सकते थे मेरी कार में, ऐसा कहता है। जहाँ पे विंग कहता है बट नहीं, मुझे तुम्हें अपने साथ अपने कार में लेके जाना था, ना कि मुझे तुम्हारे साथ तुम्हारे कार में चलना था। ऐसे वो दोनों इस बात पे लड़ाई कर रहे थे। विंग उसकी बॉडी को टच कर रहा था, बोले तो स्क्वीज करना, टॉर्चर करना, ये सारी चीज़ें कर रहा था। वांग जी जो चिल्ला रहा था विंग नहीं रुको, विंग नहीं रुको, ऐसा मत करो, ऐसे कहते जो ना हमारे विंग ने वांग जी के जो पैंट था ना उसे भी निकाल दिया था। जहाँ पे वांग जी जो ना अपने आप को क्लोज कर रहा था, यानी अपने पैरों को सुकोड़ रहा था, अपनी तरफ खींच रहा था। वांग जी के हाथ तो ऊपर थे, वांग जी कोशिश कर रहा था उसे निकालने की, बट ये हो ही नहीं पा रहा था। विंग ने बहुत अच्छा सा तगड़ा सा प्लान बनाया था, इसके कारण ये हो ही नहीं पा रहा था। एंड वांग जी अपने पैरों को अपने पास सिकोड़ लेता है, जहाँ पे विंग कहता है हाँ ऐसे थोड़ी ना तुम बचोगे, ऐसे कहते जी ना वो वांग जी के पैरों को पकड़ रहा था। एंड वांग जी ने जो ट्राउजर पहना था ना उसे निकालने की कोशिश करा, बट वांग जी कहते विंग छोड़ो छोड़ो विंग। एंड विंग वांग जी जो था ना अपने पैरों से विंग को जो ना मार रहा था, नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते। विंग कहता कि हाँ पहले तो तुम्हारे हाथ, अभी तुम्हारी लात भी इतनी ज़्यादा चलती है, ऐसे विंग कहता है रुको इसके लिए भी कुछ करना होगा। ऐसे कहते जो ना विंग वांग जी के लिए जो है ना ये हवा कुछ ढूंढना स्टार्ट कर दे। विंग तो तुम्हारे लेग्स को भी मैं बांध दूंगा। वांग जी कहते क्या नो नो विंग तुम गलत कर रहे हो, ये सब नहीं करना चाहिए तुम्हें, ये गलत है विंग। बट विंग कहता क्या गलत है वांग जी, ये तो हम दोनों के बीच में नॉर्मल होगा ना, क्योंकि हम दोनों तो हस्बैंड से ना, और वैसे भी तुम्हें तो पता चलना चाहिए ना मुझे गुस्सा दिलाने की सज़ा क्या होती है। तो वांग जी कहते विंग प्लीज़ प्लीज़ विंग मत 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 करो ना। तो विंग कहते क्यों ना करूँ बताओ, अब तुम्हारे ऊपर आई तो तुम इतना ज़्यादा डर रहे हो, ऐसे विंग कहता है। तो वांग जी कहते विंग ऐसे कहता है, जहाँ पे विंग जो है ना वांग जी के पैंट को हाथ लगाता है, जो ट्राउज़र था ना उसे हाथ लगाता है। जहाँ पे वांग जी कहते विंग विंग मत मत करो, जहाँ पे विंग जो स्माइल करता है कहता है कि ओ नहीं करूँ, ऐसे कहते हुए जो है ना हमारा वांग जी के पैंट को हमारा विंग धीरे धीरे जो ट्राउज़र था ना उसे निकाल के खींच रहा था। बोले तो वांग जी अपने पैरों को हिला रहा था एंड विंग उसे खींच रहा था, एंड विंग खींचते हुए उसे बाहर निकाल देते, जहाँ पे वांग जी अपने आप को जो ना समेट लेता है। जहाँ पे वांग जी विंग से कहते विंग विंग तुम ये सब नहीं कर सकते, गलत बात है विंग, ये ना मत करो। बट विंग जस्ट स्माइल कर रहा था एंड कहते ओ रियली, ऐसे कहते हुए जो ना वो जस्ट वांग जी को देख रहा था। जिस बाद विंग जो ना वांग जी के पैरों को खींच रहा था, जहाँ पे वांग जी विंग मत करो विंग ऐसा मत करो, ऐसे वो कह रहा था। जहाँ पे बट फिर भी हमारा विंग वांग जी के पैरों को खींच लेता है, क्योंकि आखिरकार विंग भी एक स्ट्रॉन्ग मैन ही है ना, तो विंग तो ऑफकोर्स कर ही पाएगा। तो वो वांग जी को खींच लेता है, उसके लेग्स को खींच लेता है, जिसके बाद विंग के सामने वांग जी का डिक था, जिसे देखने के बाद विंग वैसे ही वहीं पर खड़ा हो जाता है फ्रीजली, और वांग जी के पैरों को छोड़ देता है। जहाँ पे वांग जी विंग को देखता है, जहाँ पे विंग जिस वांग जी के डिक को देख रहा था, बट विंग को नज़र नहीं आ रहा था, बट विंग की नज़र वहीं पे थी, और विंग के मन में चल रहा था ये इतना ज़्यादा बिग क्यों है, एंड मेरा स्मॉल, ऐसे विंग कह रहा था। एंड विंग ने जो ना अपने पैंट के ऊपर हाथ लगा दिया था, जहाँ पे वांग जी उसे देख रहा था। इसे क्या हुआ है अचानक से, ये किस शॉक में पहुंच चुका है, वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था। बट विंग को इस टाइम में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो सोचता है कि भगवान ने उसके साथ ही नाइंसाफ़ी क्यों की है। एंड वांग जी को एक बार देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते विंग मुझे खोल दो। बट विंग तभी जो विंग ने जो कपड़े वगैरह पहने थे विंग की जैसे वैसे सलामत कपड़े थे, विंग तभी वहाँ से जो ना डोर को ओपन करते हैं, जल्दी से भाग जाते हैं वहाँ से। जहाँ पे वांग जी कहते इसे क्या हुआ है, ये कहाँ चला गया, विंग ऐसे वांग जी चिल्ला रहा था, बट विंग वहाँ से जा चुका था। चलिए फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होता है। अब विंग क्या करेगा, इतना सब तो वो आगे बढ़ चुका है, बट फिर भी उसने एक बात पे ही अपने आप को